बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आरपीएच एजुकेशन। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर 2 बायोलॉजी 10th क्लास होम्योस्टेसिस हमारा सेकंड चैप्टर है। हमने पिछले चैप्टर के अंदर होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, इन तीनों का इंट्रोडक्शन और इन तीनों की डेफिनेशन डिस्कस की थी। अब हम होम्योस्टेसिस डिस्कस करेंगे प्लांट्स के अंदर। तो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स एज लाइक ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स maintain their homeostasis, also plants respond to environment and keep internal condition constant, यानी कि अपनी बॉडी का इंटरनल कंडीशन को वो भी मेंटेन करते हैं। अब हमारे पास प्लांट्स also respond to environment। प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं और ऑल्सो मेंटेन इंटरनल कंडीशन, और ये भी अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करते हैं। अब हमारे पास दे मेंटेन देयर कंडीशन बाय डिफरेंट मैकेनिज़्म। मुख्तलिफ मैकेनिज़्म के तहत जो है ये अपनी बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन करते हैं। अब इसकी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़्म जिसके अंदर ये मेंटेन कर देता है, या तो ये बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करते हैं या ये अपनी बॉडी के अंदर केमिकल्स को मेंटेन करते हैं। इन दो चीज़ों को मेंटेन करते हैं। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये करनी है कि प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट को और मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को। और वो कौन कौन से हैं, उसके अंदर हमारे पास वाटर आ जाता है और केमिकल्स। केमिकल्स के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैस है वो इन्वॉल्व है। अब हम इसके अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ देखनी है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के अंदर वो है हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स के अंदर अब ये वही बात आ गई जो हमने ऊपर डिस्कस की है कि प्लांट्स से पहले हम केमिकल्स को डिस्कस करें, उसके बाद हम प्लांट्स को वाटर को भी डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म के अंदर हम वाटर और केमिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड की को देखते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या हमारे पास, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक़्त कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। दिन के वक़्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है और बदले में ये हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करती है। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किस तरह होती है, हम उसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, ये लाइट हमारे पास सूरज की रोशनी है, तब्दील हो जाएगा C6H12O6 के अंदर प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास ये तो चीज़ बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त इस्तेमाल होगी। अब दिन के वक्त इसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लिया। अब रात के वक्त ये किस तरह होगी, तो रात के लिए जो है वो हमारे पास दूसरी कंडीशन को हम देखते हैं। तो दिन के वक्त इस्तेमाल होगी, तो दिन के वक्त इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो दिन के वक्त जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो नाइट वाली कंडीशन होगी तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह एक्स्ट्रा है। दिन के वक्त ये एक्स्ट्रा नहीं है, रात के वक्त हम देखते हैं ये किस तरह एक्स्ट्रा हो जाती है। अब दिन के वक्त तो हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं थी, हमने वो पीछे रिएक्शन देख लिया, और रात के वक्त अब वो किस तरह एक्स्ट्रा होती है
एट नाइट, रात के वक़्त नो फोटोसिंथेसिस, रात के वक़्त कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो फिर एट नाइट रेस्पायरेशन, अगर रात के वक़्त जो है वो रेस्पायरेशन होती है। रेस्पायरेशन क्या होता है कि हमारे पास जो उसने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी की शक्ल में ब्रेक हो जाता है। अब दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड तो वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन रात के वक्त नहीं हो रहा, क्योंकि रात के वक्त सिर्फ और सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। अब ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज सरप्लस इन टिश्यू। सरप्लस इन टिश्यू का मतलब यानी कि टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये निकलेगी किस तरह? इन लीव्स इट एक्सक्रीट थ्रू स्टोमेटा। तो लीव्स के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ये हमारे पास लीव्स है, ये उनकी मिड रिब है, उसके अंदर यहाँ पर नीचे वाली साइड पर जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर ये इस्तेमाल होता है स्टोमेटा, और स्टोमेटा रात के वक्त ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर देता है जब उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का कोई इस्तेमाल नहीं है। और इसी तरह ही रूट्स एक्सक्रीट थ्रू सरफेस, अपनी सरफेस के जरिए जो है वो रूट्स एक्सक्रीट करती हैं एंड सरफेस के जरिए रूट एक्सक्रीट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और रूट हेयर्स के जरिए। तो ये हमारे पास एक्सक्रीशन था कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हमारे पास बात सेकंड नंबर पर आ जाती है, हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, अब हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे। एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। आपकी बुक के अंदर ये दोनों टॉपिक इकट्ठे लिखे हैं, हमने इसके लिए इसको अलग अलग इस वजह से किया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब रात के वक्त तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा है, ये नाइट के वक्त एक्स्ट्रा है, तो दिन के वक्त ऑक्सीजन इज एक्स्ट्रा एट डे टाइम। तो दिन के वक्त जो है वो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कोई इस्तेमाल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के जरिए इस्तेमाल हो जाती है। तो अब ये स्टोर होती है, स्टोर इन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के जरिए जो है ये स्टोर हो जाती है। तो आफ्टर सेलुलर रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन के बाद इट रिमूव थ्रू स्टोमेटा। तो रेस्पायरेशन के बाद, सेलुलर रेस्पायरेशन के बाद ये भी स्टोमेटा के जरिए एक्सक्रीट होती है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकला कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही मेनली एक्सक्रीट हो रहे हैं स्टोमेटा से। और ये तो हो गया मेन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रूट हेयर से भी एक्सक्रीट होता है जब ये एक्स्ट्रा अमाउंट में थे। लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा से ही एक्सक्रीट होता है प्लांट की बॉडी से। तो ये था हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा
ऑक्सीजन, एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों बुक में एक ही हेडिंग में लिया, हमने अलग-अलग इसलिए किया ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। तो अब इसी के साथ हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर भी आता है। तो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के अंदर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, हमने पहले कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर ली, अब हम रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की बात करते हैं। तो हमारे पास पहले नंबर पर प्लांट्स वाटर को हासिल कहाँ से करते हैं, तो प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल, प्लांट्स जो है वो ज़मीन से वाटर को हासिल करते हैं। प्लांट एक्स्ट्रा वाटर रिमूव थ्रू ट्रांसपायरेशन, प्लांट जो है एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं ट्रांसपायरेशन के जरिए। अब ट्रांसपायरेशन क्या होती है, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर्स फॉर्म, वेपर्स की शक्ल में एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना जो है वो हमारे पास जो है वो ट्रांसपायरेशन कहलाती है। तो अब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब हमारे पास दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन है, डे टाइम ट्रांसपायरेशन अगर दिन के वक्त जो है वो ट्रांसपायरेशन होती है, एट नाइट ट्रांसपायरेशन नॉट अगर, दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन होती है और रात के वक्त ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। सो इफ सॉइल हैव मोर वाटर, अगर ज़मीन के पास पानी बहुत ज़्यादा है, इट स्टोर इन जाइलम, तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, जाइलम के अंदर स्टोर हो जाता है। अब प्लांट्स के अंदर प्लांट्स रिमूव बाय डिफ्यूजन, प्लांट्स जो है इसको डिफ्यूजन के जरिए जो है वो रिमूव करते हैं। दूसरे नंबर पर दे रिमूव थ्रू अ पोर्स, ये पोर्स के जरिए भी जो है रिमूव करते हैं। अब वो पोर्स जो है वो हमारे पास स्पेशल पोर्स होते हैं। अब स्पेशल पोर्स होते वो कौन से हैं, एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे ग्रासेस, जो हमारे पास घास होता है उसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर वो स्पेशल पोर्स होते कौन से हैं। तो हमने जो एग्जाम्पल पढ़नी थी वो थी हमारे पास ग्रासेस यानी कि घास। अब घास के अंदर अगर हम देखें, ग्रास हैव पोर ऑन टिप्स एंड एजेस, ग्रास के टिप्स और एजेस पर जो है वो पोर्स होती हैं। दीज टिप्स एंड एजेस फॉर्म ड्रॉप्स, और इन्हीं एजेस पर जो है वो कतरों की शक्ल बनती है, इन्हीं एजेस के ऊपर कतरों की शक्ल बनती है। अब इस अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स जो वाटर है उसके टिप्स पर और एजेस पर, उसको हम गुटेशन कहते हैं। तो अब गुटेशन को देखते हैं।
appearance of drops of water, appearance of drops of water on the tips or edges of leaves called गुटेशन। अब हमारे पास ये लीफ है ग्रास का, फर्ज कर लें इसको हम लीफ समझ लेते हैं। ये अब इस लीव्स के ये टिप पर, ये यहां पर, ये टिप पर और यहां पर एजिस पर जो पानी के कतरों की शक्ल है, पानी के कतरों की जो जाहिरी हालत है, ये पत्ते के किनारों पर और टिप्स पर पानी के जो कतरे बने हैं, पत्ते के किनारों पर, ये एजिस पर और टिप पर जो पानी के कतरे जाहिर हुए हैं, इसको हम कहते हैं गुटेशन। अब गुटेशन और ड्यू दोनों में फर्क होता है। ड्यू जो है वो कॉन्डेंस ऑफ वेपर्स होता है। कॉन्डेंस क्या होता है? वेपर। ड्यू अगर हम देखें, जिसे हम शबनम कहते हैं, जिसको हम शबनम का नाम देते हैं, तो शबनम जो है वो हमारे पास बेसिकली कंडेंसेशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर, यानी कि गैसेस जो हैं वो तब्दील हो जाए वेपर्स के अंदर, तो ये हमारे पास ड्यू कहलाता है। और गुटेशन होता है कि पत्तों के किनारों पर और उनकी टिप्स पर, टॉप एज पर जो है वो पानी के कतरों का जाहिर होना, इसको गुटेशन। और शबनम क्या होती है कि जो हवा के अंदर गैसेस मौजूद है वो वेपर्स में तब्दील हो जाए, तो ये हमारे पास जो है ड्यू कहलाएगी। तो कंडेंसेशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर कॉल्ड ड्यू, ये मींस कि गैसेस तब्दील हो जाए वेपर्स के अंदर, छोटे छोटे कतरों के अंदर, तो ये हमारे पास शबनम। और गुटेशन क्या है कि पत्तों के किनारों पर और उसके टॉप एजेस पर जो है पानी के कतरों का जाहिर होना, इसको हम गुटेशन कहेंगे। तो ये थी हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब हमारे पास आ जाते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, और हम उसको देखते हैं। अब थर्ड नंबर पर जो चीज थी वो हमारे पास रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, के प्लांट्स जो हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करके होमियोस्टेसिस। तो हमने जो चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं वो है हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो अब हमारे पास जो फोर्थ नंबर पर जो चीज़ है वो प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, यानी कि बॉडी के अंदर वो जो खाने बनाकर उसको तोड़ते हैं, जो उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है और उसको तोड़ना, ये उसके नतीजे में जो वेस्ट बनता है इसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो अब हमारे पास प्लांट करते क्या हैं? प्लांट स्टोर मेटाबॉलिक वेस्ट that harmless to their बॉडी। अब प्लांट जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने बॉडी के अंदर इस वजह से स्टोर कर लेते हैं क्योंकि वो हार्मलेस होते हैं, नुकसान
नहीं पहुंचाते। अब वो कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो स्टोर करते हैं, तो अगर हम उसकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्सलेट। इसको ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है क्योंकि ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। अब जो स्टोरेज है, स्टोरेज करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल किस तरह होता है, जिस तरह हमारे चीनी का दाना होता है या नमक होता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको स्टोर कर लेता है कैल्शियम ऑक्सलेट को क्रिस्टल की शक्ल में। अब कहाँ पर करता है, या तो लीव्स में करेगा या स्टेम में करेगा। तो दो जगह स्टोर करने की, एक है लीव्स और दूसरा स्टेम। इन दो जगह पर जो है ये कैल्शियम ऑक्सलेट को क्रिस्टल की शक्ल में स्टोर कर लेते हैं। और जब इन्होंने एक्सक्रीट करना होता है तो एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास जो मेथड होते हैं हम उसको भी देखते हैं। एक्सक्रीशन का जो मेथड है हम उसको देखते हैं। तो एक्सक्रीट वेस्ट बाय लीफ फॉल। पतझड़ के मौसम में ये पत्ते गिराता है और जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट कर देता है अपनी बॉडी से। तो लीफ फॉल करके जो है वो वेस्ट मटेरियल को, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करता है। और जो दूसरे अदर वेस्ट हैं, अदर वेस्ट एक्सक्रीशन किस तरह होती है, अदर वेस्ट एक्सक्रीशन। तो अब जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको किस तरह एक्सक्रीट करता है। अब दूसरे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है पहले उसको हम देख लेते हैं, वो है कौन कौन से। तो वो हमारे पास रेजिन्स, गम्स और लेटेक्स। ये हमारे पास कुछ फ्लूइड्स हैं जो अपनी बॉडी से रिलीज करके वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं। अब रेजिन्स कौन से प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो हमारे पास कोनीफेरस प्लांट है, उससे रेजिन्स रिलीज होते हैं। गम्स ये हैं वो रिलीज होते हैं कीकर के दरख्त से, गम रिलीज होता है कीकर के दरख्त से। लेटेक्स खारिज होता है रबर प्लांट से, रबर का जो दरख्त होता है उससे लेटेक्स रिलीज होता है, कीकर के दरख्त से गम रिलीज होता है। ये अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो अपनी बॉडी के अंदर वो खुराक को ब्रेक करते हैं, तो उसके नतीजे में जो वेस्ट होता है वो मेटाबॉलिक। बेटा ये बात याद रखनी कि हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट होता क्या है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी के अंदर वो रिएक्शंस करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस करते हैं उसके नतीजे में, रिजल्ट में जो वेस्ट होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन कर रहे हैं उसके रिजल्ट के अंदर जो वेस्ट होता है वो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाता है। तो इस चीज को याद रखना है। तो जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट है वो उसके अंदर रेजिन्स, गम्स और लेटेक्स आ जाता है। रेजिन्स जो है वो कोनीफेरस प्लांट रिलीज करता है, कीकर का दरख्त गम्स को रिलीज करता है और रबर का प्लांट जो है वो लेटेक्स को रिलीज करता है। अगर हम चौथे नंबर देखें तो हमारे पास म्यूसिलेज होता है। म्यूसिलेज जो है वो, जो हमारे पास लेडी फिंगर है वो म्यूसिलेज को रिलीज कर, लेसदार मादा, लेडी फिंगर। तो जो हमारे पास लेसदार मादे होते हैं वो प्लांट भी रिलीज करता है और वही मेटाबॉलिक वेस्ट है। और जो फर्स्ट जो एक्सक्रीट करने का तरीकाकार है मेटाबॉलिक वेस्ट को वो है लीफ फॉल, और जो दूसरे तरीक़ेकार है वो अपनी बॉडी से फ्लूइड्स को निकालना। उसके अंदर रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ये तमाम के तमाम फ्लूइड्स होते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर, वो इन दरख्तों के ज़रिए जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स, जिसके अंदर हमने रिमूवल ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हमने मेटाबॉलिक वेस्ट के एक्सक्रीशन को पढ़ा। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर इसमें से आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।